हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में पढ़े हैं कि महानदी बेसिन, उसी के अकॉर्डिंग हमने कहा था कि वहाँ सीजी प्लेन भी कुछ है, उसी को सीजी मैदान के रूप में भी जाना जाता है। तो थोड़ा उस मैदान के बारे में हमें समझना है। तो देखें, सीजी छत्तीसगढ़ का मैदान, ठीक। अब इसमें कुछ छोटे छोटे, जैसे छत्तीसगढ़ में भी अपने बहुत छोटे छोटे पठार हैं उस क्षेत्र में भी, तो इसके कुछ सीमांकन के लिए लिखे जाते हैं, जैसे लोमारी का पठार, ऐसे ही पेंड्रा का पठार, छुरी का पठार, और रायगढ़ की पहाड़ियाँ, यह जो हैं इस मैदान का सीमांकन करती हैं। क्या करती हैं? सीमांकन निर्धारित करती हैं। इससे भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस क्षेत्र में यह जो मैदान है यह कोयला के उत्पादन के लिए जाना जाता है। कोयला का जो है तो क्षेत्र है इसमें, तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है ये क्षेत्र, ठीक। और इसमें जो क्षेत्र है वह है कोरबा, ठीक। क्षेत्र है कोरबा, तो इसे आप याद रखें कि यह कोयला क्षेत्र कोरबा यहाँ का मुख्य क्षेत्र माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध क्षेत्र। अब यहाँ अगर बात करें कि कैसी रॉक्स होंगी, तुमने बताया था पहले भी कि गोंडवाना जो रॉक्स हैं, गोंडवाना रॉक्स हैं, शैल समूह हैं, यहाँ शैल समूह जिसमें यह कोयला पाया जाता है। इसका समूह और भी ज़्यादा, जैसे कि हम लोगों ने छोटा नागपुर का पठार देखा, वहाँ भी है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में भी है, झारखंड का क्षेत्र ही है, वेस्ट बंगाल भी है, उड़ीसा भी है, इन सभी क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है। अब इस क्षेत्र में एक कारखाना है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, और वह है भिलाई कारखाना, ठीक। तो याद रखें कि भिलाई क्षेत्र, आपको एक कोरबा याद रखना है कोयले के लिए, दूसरा भिलाई। यह भिलाई कारखाना, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि भिलाई किस फॉरेन कंट्री के सहयोग से स्थापित की गई। ओके। अब इस कारखाने को, इस में जो ईंधन लगता है, तो कहाँ से इसका ईंधन की सप्लाई होती, तो एक तो कोयला इस क्षेत्र से आसपास से हो जाएगा। दूसरी बात, एक इसका जो सदर्न पॉइंट है जिसको कहते हैं ढल्ली राजरा क्षेत्र, क्या बोलते हैं? ढल्ली राजरा। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। इसका जो दक्षिणतम क्षेत्र वह है ढल्ली राजरा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। यह ढल्ली राजरा पहाड़ी है, यहाँ पहाड़ी। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस पहाड़ी से जो आयरन निकाला जाता है, ठीक। इन पहाड़ियों से क्या निकाला जाता है? आयरन। यह बहुत उत्तम किस्म का आयरन यहाँ से पाया जाता है। यहाँ से लौह अयस्क, जिसे हम कहें लौह अयस्क, पाया जाता है। और यह लौह अयस्क जो है तो हेमेटाइट का है। कौन सा है? हेमेटाइट, ठीक। यह हेमेटाइट आयरन यहाँ पाया जाता है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात,
इस हेमेटाइट जो आयरन ओर है तो पहले ढली राजरा से ही इस क्षेत्र में पहुंचाया जाता था, यानी कि इस कारखाने में यहाँ से पहुंचाया जाता था, इस कारखाने से आयरन दिया जाता था। ठीक, आयरन ओर यहाँ से दिया जाता था। लेकिन अब जो है तो यहाँ से एक और है राव घाट। राव घाट में एक क्षेत्र कांकेर, राव घाट कांकेर, यहाँ से अब ये लौह अयस्क की आपूर्ति इस भिलाई कारखाने को की जाती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, इतनी चीज़ें। और अब यहाँ मैकाल का है, क्योंकि आपको अगर याद हो जो सतपुड़ा हमने पढ़ा है तो सतपुड़ा में बताया है कि सतपुड़ा कैसे अलग अलग रेंज में है। इसका जो पूर्वी विस्तार है उसे मैकाल बोलते हैं, और मैकाल का अधिकतम विस्तार छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। तो ये जो चीज़ें हुई, ये जो पहाड़ियाँ हमने कहा, ये इसमें मैकाल की क्षेत्र पाई जाती हैं। मैकाल की श्रेणियाँ इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक की मानी जाती हैं। तो ये बातें आपको यहाँ याद रखना है। दूसरा, थोड़ा सा गढ़जात की पहाड़ियों के बारे में अगर बात करें हम, कौन सी? गढ़जात की, गढ़जात हिल्स। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यह जो गढ़जात हिल्स है यह पाई जाती है उड़ीसा में, उड़ीसा में। अब ये जो गढ़जात की पहाड़ियाँ हैं, इनका जो नाम है, यहाँ एक जनजाति निवास करती है, एसटी है, और वह है गोंड। गोंड, इस गोंड जनजाति के नाम पर भी इस क्षेत्र को ये कहा गया। दूसरी बात ये आपको याद रखना कि इसमें जो उड़ीसा है, इसे उड़ीसा की उच्च भूमि भी कहते हैं। तो ये अगर प्रश्न आया कि उड़ीसा की उच्च भूमि किसे कहते हैं, तो यह है गढ़जात की पहाड़ियाँ। तो उड़ीसा की उच्च भूमि, ठीक। तो उड़ीसा की उच्च भूमि के नाम से भी इस क्षेत्र को जाना जाता है। अब रॉक्स बार बार वही कि आर्कियन रॉक्स हैं, और भी गोंडवाना रॉक्स पाई जाएंगी यहाँ। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, क्योंकि ये सभी क्या है, पेनिनसुलर की है। पेनिनसुलर में सभी रॉक्स पाई जाती। फिर वही पिछली क्लास याद करें कि जहाँ हमने बताया है कि ये जो पूरा पेनिनसुलर है ये चट्टानों से बना। तो वो जो चट्टानें हैं उन्हें क्रेटोन हमने कहा कि छोटे छोटे जो चट्टान के टुकड़े हुए तो ये अलग अलग क्रेटोन में बटे, ठीक। तो हर जगह आपको छोटे छोटे जो है तो टुकड़े सैलों के मिलेंगे। आर्कियन भी मिलेंगी, आपको गोंडवाना भी मिलेंगी, धारवाड़ की भी मिल जाएंगी, ऐसे ग्रेनाइट हैं, ऐसे नीस हैं। तो ये अलग अलग जगहों पर आपको इस पूरे क्षेत्र में मिलती हैं, क्योंकि एक क्रेटोन के रूप में बना पूरा। तो ये बातें याद रखनी है आपको। अब इसका अगर सीमांकन की बात करें कि जैसे मानो कि यह क्षेत्र, ठीक, इसे मानते हैं हम गढ़जात की पहाड़ी। इस गढ़जात की पहाड़ी पे अगर आप देखो नॉर्थ में, तो आपको मिलेगा छोटा नागपुर का पठार, ठीक। क्या मिलेगा आपको? छोटा नागपुर का पठार। ऐसे ही इसके पूर्वी भाग को देखोगे आप, तो यहाँ मिलेगा आपको उत्कल मैदान, उत्कल का मैदान, ठीक। ऐसे ही आप इसके इस क्षेत्र में देखो तो यहाँ मिलेगा आपको साउथ में पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। सी आपके इसके वेस्टर्न पार्ट में जाएंगे तो यहाँ मिलेगा महानदी बेसिन, महानदी बेसिन। तो इस तरह करके आपको इसका पूरा ये जो है तो सीमांकन मिलेगा। और कुछ चीज़ें आप लिख ले, जैसे कि अगर रॉक्स की बात करें हम, तो कुछ रॉक्स है जैसे ग्रेनाइट और नीस, ग्रेनाइट हो गई, नीस हो गई, है ना। ऐसे ही और भी मिलेगी, और आपको मिलेगा बराकर, कामथी, तलचर, ये श्रेणी आपको मिलेंगी,
ठीक श्रेणियाँ मिलेंगी और चट्टानें भी ऐसी पाई जाएंगी यहाँ। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब ये जो क्षेत्र हैं ये, इनको जब हम लोग मिनरल्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मिनरल्स, तो वहाँ फिर आपको बताएंगे कि तालचर जो है तो क्यों फेमस है, कमौथी क्यों फेमस है, ग्रेनाइट नीस, इनके क्या योगदान है। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ मिनरल्स में पढ़ेंगे। आपको सिर्फ यहाँ ये हिंट दिया जा रहा है कि आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। तीसरा, दंडकारण्य के पठार की अगर हम लोग बात करें कि दंडकारण्य के पठार का, है ना, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो है तो दंडकारण्य के पठार को समझने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यह बताएं कि आपकी क्लासेस कैसी लगती हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, टेक केयर।